कुछ नहीं, लेकिन मधुमंगल के मुंह के इधर उधर कड़ी बह रही है। अतः श्री कृष्ण मधुमंगल के मुंह से अपना मुंह लगा करके और वो कड़ी चाटने लगे। ये सारी लीला वन में चल रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। जब अघासुर को मोक्ष प्रदान की श्री कृष्ण ने, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं ऐसे ऐसे पापियों को मोक्ष देने वाला कौन आ गया, जरा मैं भी तो देखूं। इस इच्छा से ब्रह्मा जी वृंदावन में आए। उन्होंने श्री कृष्ण को मधुमंगल का मुंह चाटते देखा। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, ये कैसा भगवान है? लोग तो इसे ईश्वर मानते हैं और ये तो साधारण गोपालक का जूठन चाट रहा है। क्या भगवान कभी ऐसा कर सकते हैं? आज प्रभु की सगुण लीला को देख करके ब्रह्मा जी चकरा गए। जब प्रभु की सगुण लीला को देख करके ब्रह्मा जी जैसे असमंजस में पड़ सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यदि कृष्ण मेरी जैसी सृष्टि बना लेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। परीक्षा लेने के विचार से ब्रह्मा जी अपनी माया के बल पर उन सभी बछड़ों का अपहरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। बालकों को भोजन करते अपने बछड़ों की याद आई। बछड़े दिखाई नहीं दी। अरे कन्हैया, हमारे बछड़े अभी अभी तो यहाँ घास चर रहे थे, अब कहाँ गए? श्री कृष्ण कहा, तुम लोग शांति से बैठ के भोजन करो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले गए। पीछे से ब्रह्मा जी फिर आए। अब उन बालकों का अपहरण करके ले गए। पहले बछड़ों को ले गए, बालकों को ले गए। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ करके वापस आए। देखा बालक भी गायब। श्री कृष्ण समझ गए सारी करतूत ब्रह्मा जी की है। तो प्रभु तो सर्व समर्थ हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा सृष्टि से उन सभी बालकों का, सही बछड़ों का रूप धारण किया और सही बालक और बछड़ों का रूप धारण करके अपने अपने घरों में लौट गए। वृंदावन की जो गायें थी, उन गायों की इच्छा थी जैसे हमारे बछड़े हमारे स्तन से हमारा दूध पीते हैं अपना मुंह लगा करके, वैसे ही श्री कृष्ण भी हमारे स्तन से अपना मुंह लगाकर हमारा दूध पिए। आज प्रभु ने वो बछड़ों का रूप धारण करके उन सभी गायों की इच्छा को पूरा किया। इस प्रकार वृंदावन की जो गोपियां थी, उन गोपियों की इच्छा थी जैसे हम अपने बालकों को अपने गले से लगा के लाड प्यार करती हैं, वैसे कन्हैया को अपने गले से लगा के लाड प्यार करें। आज प्रभु ने गो बालकों का रूप धारण करके उन सभी गोपियों की इच्छा को पूरा किया। ब्रह्मा जी दोबारा वृंदावन देखने आए कि इन बछड़ों के बिना क्या हो रहा है। हाहाकार मच रहा होगा, सब ढूंढ रहे होंगे। ब्रह्मा जी ने देखा सब कुछ पहले की तरह चल रहा है। सभी बछड़े अपने अपने गौ माताओं के पास में, सही बालक अपने अपने माताओं के पास में, और श्री कृष्ण भी उन सब के साथ में खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच में डूबते। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे, जिन बालकों का बछड़ों का अपहरण करके मैं ब्रह्मलोक में ले गया था, वो सच्चे हैं या ये सच्चे हैं? इनमें असली नकली का कोई अंतर नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे। ब्रह्मा जी आंखें बंद करके ध्यान अवस्थित होकर देख लगे, तो पाया सही बालक और बछड़े के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में आए। ब्रह्मा जी को पर ब्रह्म का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी प्रभु की स्तुति करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। प्रभु, जिस प्रकार गर्भ के अंदर संतान अपनी माँ के पेट पर लात चलाती है, लेकिन माँ को क्रोध नहीं आता है, माँ को तो आनंद होता है, उसी प्रकार मैंने भी आपकी परीक्षा करने के लिए जो प्रयास किया था, मुझे क्षमा करें। ब्रह्मलोक में नींद में सोए सभी गोप बालक 1 वर्ष के बाद में जागे थे। कि लीला 1 वर्ष तक चलती रही थी। बालकों ने सोचा अगासुर वध लीला आज ही हुई है, उन्हें क्या मालूम कि हम 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में सो रहे थे, इसलिए उन्होंने 1 वर्ष के बाद जाके इस लीला को सुनाया। एक दिन श्री कृष्ण ने इसका मैया से कहा, मैया मैं अब बड़ा हो गया, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गाय चराऊंगा। इसलिए मैया कहती, लाला
अभी तो तू छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हो जा, फिर मैं अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके तुझे गोपाल बनाऊंगे। ऋषि शांडिल्य आए। यशोदा मैया ऋषि शांडिल्य से कहा, महाराज कन्हैया गाय चराने की जिद कर रहा है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो ताकि मैं इसे गोपाल बनाऊं। ऋषि शांडिल्य ने मुहूर्त निकाला। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोपाष्टमी। कन्हैया को उस मुहूर्त के दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार था, कब वो मुहूर्त का दिन आवे और कब मैं गाय चराने के लिए वन में जाऊं। मुहूर्त का दिन आया। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कन्हैया ने गायों का पूजन किया, गायों को फूल माला पहनाई, गायों को मिठाई खिलाई। आज कन्हैया को बड़ा आनंद हो रहा था क्योंकि आज वो गोपाल बनने वाला था। परमात्मा ने तुम्हें यदि संपत्ति दी है कि मेरे भाई बहन अपने घर में गाय जरूर पालना। गाय में सभी देवों का वास होता है। गाय की सेवा करने पर अपमृत्यु भी टल जाती है। गाय तो ब्रज भक्त हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग अपने घरों में गाय नहीं पालते हैं, बल्कि क्या पालते हैं? हाँ, आपके मुंह से बोल दो, हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? कुत्ता पालते हैं। और कुत्ता पालते ही नहीं हैं, बल्कि उस कुत्ते के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं, उसको अपनी कार में बैठा करके नगर भ्रमण भी करवाते हैं। कुत्तों के लिए एसी लगवाते हैं। आदमियों के लिए एसी नहीं है, लेकिन कुत्तों के लिए एसी लगवाते हैं। बोले महाराज ऐसी भयंकर गर्मी है, 50 के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, यदि इस गर्मी के कारण कुत्ता मर गया तो 1 लाख का नुकसान हो जाए, इसलिए इसको एसी में रखना पड़ता है। 1-1 लाख के कुत्ते आते हैं। हमारे पास तो 1 लाख नैनो लेके आए, कुत्ता क्यों ना है? हमारे सबको बैठा के ले चलना। कुत्तों के लिए अलग से कमरा ही बनवा देते हैं। माँ बाप के लिए कमरा नहीं है, लेकिन कुत्तों के लिए कमरा बनवाते हैं। कई घरों में हम जाते हैं ना, तो महाराज कहते हैं महाराज जरा सभी मकान में सभी कमरों में अपनी पधरावनी कर दो। तो आगे आगे चलते हैं और उस मकान का इंट्रोडक्शन करवाते हुए चलते हैं, और पीछे पीछे हम चलते हैं, आगे बताते रहते हैं महाराज जी ये तो हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये हमारी किचन है, ये हमारा बेडरूम है, ये स्टोर है, और ये डॉग रूम है। डॉग रूम। यदि आपने किसी ने अपने घर में कुत्ता पाल रखा हो, हम आपसे पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। गाय के गोबर में बदबू आती है, ओह बदबू आ रही है, लेकिन कुत्ते की पोटी में बदबू नहीं आती। हमारे भक्त हैं, वो बॉम्बे में रहते हैं, तो वो उन्होंने हमें इस बात पे किस्सा सुनाया बाद में जाके। तो महाराज जी हमारे बम्बई में तो ऐसी रिवाज है कि सड़क पर यदि कोई ऐसा पोटी वगैरह कर दे जानवर, किसी का जानवर, पर्सनल जानवर, तो उस पर जुर्माना होता है बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग घर में जो कुत्ता पालते हैं ना, तो कुत्ते को भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं, तो आगे आगे चैन पकड़ के कुत्ता भागता है, पीछे पीछे हम भागते हैं, और फिर साथ में जो उस कुत्ते को पोटी लगती है तो फिर हम एक थैली रखते हैं, उसके लगा देते हैं, तो लाके अपने फ्रिज में रख लेते हैं। फिर उसको ऐसे ऐसे लोग
महानगर हैं, हमारे भक्त लोग बैठे हैं दिल्ली के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। वो हमें एक शिकायत करते हैं, महाराज जी आप कहते हो गाय पालो, हम पालने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट ही नहीं रहने देती है, कहाँ पालें, उसको कहाँ रखें? 4-4 फ्लोर के तो मकान, ऊपर के फ्लोर में गाय कैसे लेके जाएं? दूसरे फ्लोर में रहते हैं, अब लिफ्ट में भी नहीं जा सकती गाय। उसका उपाय है भाई हमारे पास में, उपाय है हमारे पास में। आप गाय अपने घर में नहीं पाल सकते हो तो मेरे भाई बहन, कल हमारे श्याम जी ने बताया था, ऐसी ऐसी गौशाला हैं जहां नहीं दूध ना देने वाली गाय को ले जाया जाता है और वो मर जाती है जाकर के। उन गायों को गोद ले लो। एक व्यक्ति एक गाय को गोद ले ले तो गायें मरना बंद हो जाए और गायों का कत्ल बंद हो जाए। एक गाय का खर्चा मैं उठाऊंगा, जीवन भर का नहीं, 1 साल का ले लो, 1 दिन का ले लो, 1 महीने का ले लो, उठाओ, संकल्प लो। ऐसी गायों की रक्षा करने के लिए हम आगे बढ़े। गाय नहीं पाल सकते कोई बात नहीं है, वहां गाय पल रही है ना गौशाला में, उसका एक गाय का खर्चा उठा लो, 1 दिन का उठा लो, 1 महीने का उठा लो, 1 वर्ष का उठा लो, 5 वर्ष का उठा लो। कई गौशाला ऐसी हैं जहां चारे के बिना गाय मर रही है, चारा नहीं उनके पास खाने के लिए, तो चारा पहुंचा दो, 1 ट्रक चारा पहुंचा दो, 1 ट्रैक्टर पहुंचा दो, कुछ तो करो, कुछ तो लो मेरे भाई बहन, गाय की रक्षा करो। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं, रामावतार में राम जी महाराज राजाधिराज थे, इसलिए वो गायों की सेवा नहीं कर पाए थे। उनके मन में गायों की सेवा करने की इच्छा बाकी रह गई थी, इसलिए उन्होंने कृष्णावतार लेकर के गायों की सेवा करके वो अपनी इच्छा को पूरा किया। गायों का पूजन करके कन्या ने यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया की आंखों में हर शास्त्र टपक पड़े। यशोदा मैया कन्या को उपहार ला कर देती है, जूतियां ला करके देती है, बेटा वह वन में जाएगा, वहां कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, तेरे पांव में चुप जाएंगे, ले बेटा ये जूतियां पहन ले। कन्या कहने लगा, भैया मैं गायों का सेवक हूं, जब मेरी गाय जूते नहीं पहन सकती है तो मैं कैसे पहन सकता हूं? क्या सेवक कभी जूते पहनता है? कन्या ने जैसी गायों की सेवा की शायद ही कोई करेगा। गायों को खिलाने के बाद में खाते, अपने पीताम्बर से गायों को पहुंचते हैं। ऐसे कन्या के गोकुल छोड़ जाने पर गायें रोने लग जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब कन्या गोकुल छोड़ मथुरा गए, गायों ने घास खाना पीना छोड़ दिया, उसी दिशा में टकटकी लगा के निहारने लगी, आंखों से अश्रु धारा बहाती थी। इस प्रकार प्रभु की गोचार लीला पूरी हुई। अगले अध्याय में धेनुकासुर वध लीला का वर्णन आया। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक दिन सही बालकों ने कन्या से कहा, कन्या इस तालवन में फल तो बहुत है, लेकिन वो धेनुकासुर किसी को नहीं खाने देता। बलराम जी ने धेनुकासुर का वध करके तालवन को उससे मुक्त करवाया। इस धेय को ही सर्वस्व मानने वाला एक धेनुकासुर है। धेनुकासुर उस तालवन का मालिक नहीं था, वर्षों से उस तालवन में रहते रहते उसने उस तालवन पर अपना कब्जा जमा लिया था। ऐसे ही आजकल भी देखते हैं कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं में रहते रहते सार्वजनिक संस्थाओं का हिसाब किताब देखते देखते उन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में गधे की योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बातें बहुत कड़वी लगती है कटु सत्य। इस बात में काली दमन लीला का वर्णन आया। काले नाग के मुख में विषता, हमारे प्रत्येक इंद्रिय विषय रूपी विष से भरी हुई है। श्री कृष्ण ने प्रत्येक दैत्य का संहार किया,
एक काली का संहार नहीं किया, उसे तो नियंत्रित करके रमण द्वीप में भेजा। अर्थात हमारी इंद्रियां जो विषय रूपी विषय से भरी हुई है, इनका नाश नहीं हो सकता। इन्हें तो विवेक के द्वारा निचोड़ करके सत्संग रूपी रमण द्वीप में भेजना है, तभी इन्हें भक्ति रस की प्राप्ति हो पाएगी। इसके बाद में वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु बाद सुहावनी शरद ऋतु आई। मन मन सुगंधित पवन बहने लगी। वृंदावन की शोभा अनोखी हुई। भगवान श्री कृष्ण गायों और गोप बालकों के साथ में वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते श्री कृष्ण बंशी बजाने लगे। बंशी के संगीत में लीन होकर के उन गोपियों ने उस बंशी के मधुर तान का जो वर्णन किया, वही वेणु गीत है। आइए हम वेणु गीत का श्रवण करें। तेरी बंशी ने क्या सितम किया, तेरी बंशी ने क्या सितम किया। तनकारा है होश मेरे श्याम तेरी बंशी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंशी ने क्या सितम किया। तनकारा है होश मेरे मन को हर लिया, तनकारा है होश मेरे मन को हर लिया। बंशी की मधुर प्यार सुनी प्रेम रस भरी, बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी।